नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नई कविता लेके आया हूं। ये कविता भी पूरी तरह से महाभारत पर आधारित है। कविता है वीर अभिमन्यु और युद्ध का 13वां दिन चल रहा है और 13वें दिन ही अनीति अपने चरम पर थी और मैं उसी 13वें दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। कविता सुनना कि जब कुरुक्षेत्र के समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, जब कुरुक्षेत्र के समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब गुरु कलंक के नयनों में क्रोध आने लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति यह चाल चली थी शकुनी ने, गुरुदेव बनेंगे सेनापति यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें न कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु समर भूमि में बंदी हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का 5 जन फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन में, फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन में उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा दृगर्तो होने मिलकर हम प्रण पर प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं। फिर क्या था, फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उसे उस चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित्त रहते थे वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख, निज सैन्य तात को दुखी देख, फिर शेर बब्बर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी आज नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर यह बड़ा धनुष का धनु है, सबने देखा कोई और नहीं है अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं उसका भेदन कर दूंगा, मैं उसका भेदन कर दूंगा, या वेद गर्भ से सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, यह सब सहज 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ तीन चले, फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार लेकर गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका वह द्वार तीसरा पार हुआ, अभिमन्यु को न रोक सका वह द्वार तीसरा पार हुए, पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे न कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बड़ा कोई दो, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, कोई एक बड़ा कोई दो, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंडों से पे गिरा मुंड गिरा, जब मुंडों पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, तलवार तीर जब टूट गए तो रथ चक्र उठा लिया,
उस रथ के टूटे चक्कों से कितने के छक्के छुड़ा दिए, यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए, ऐसा अत्याचार किया। और फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूँ या घनश्याम लिखूँ। कितनों को धूल चटाया है और कितने के मैं नाम लिखूँ। शब्दों में सहज सुशीलापन, अपनी कविता को विश्राम लिखूँ। मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।